तो हे गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहना चाहता है वो कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके टर्म्स कौन कौन से 9, 17 एंड 25। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी वैल्यू होंगी जिनका सम 636 होगा, जिनका सम क्या होगा 636। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू तो हमें दी है 9, 17। सॉल्यूशन डाला हमने। a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 17, a3 की वैल्यू 25। मस्ट बी टेकन सम ऑफ, सम कितना दिया हमें 636। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हमें दी है 17 माइनस a1 की वैल्यू दी है 9, तो आया 8। d की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन की वैल्यू दी है हमें 636, एन की वैल्यू दी नहीं है। 2a की वैल्यू दी है हमें 9 प्लस एन की वैल्यू फिर नहीं दी, डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है ना। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 636, ये 2 जो है इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, n का n ही बचा। 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 8 1 ज़ा 8, 8n माइनस का 8, 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 1 7, 2 6 ज़ा 12। अब हमारा क्या हुआ, 18 में से 8 गया तो आया आपका 10 प्लस 8n। 10 का n में किया हमने तो आया 10n प्लस 8n स्क्वायर, 1272। अब हमने क्या करना है, इसको अरेंज कर देंगे। 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस का 1272। अब हमें ये देख रहा है ये इवन नंबर है, ये लास्ट में 0 है और ये लास्ट में इवन है, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इससे क्या होता है, छोटा हो जाता है टर्म, डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस का 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 6 ज़ा 12। अब ये जो है हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन। वैसे तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कर देंगे। बाय an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a की वैल्यू मिली 4, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -636। ठीक है ना। c की वैल्यू -636। अब हमें करना क्या है, फॉर्मूले में रखना है x इज इक्वल टू माइनस बी, पॉजिटिव नेगेटिव, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में है 2a। ठीक है ना। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -5, b की वैल्यू 5, पॉजिटिव नेगेटिव, b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू सी की वैल्यू -636 अपॉन में आया 2 इंटू 4 -5, पॉजिटिव नेगेटिव 25 माइनस 4 चौको 16
तो हमने क्या किया, 636 में 16, आ, 636 में अपन ने फिर 25 प्लस कर दिए। ठीक है, तो आया हमारा प्लस का 10176 अपॉन में 2 4 8, x इज इक्वल टू -5 पॉजिटिव नेगेटिव, यह आया 10201.8। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा 101 का होता है, 101 का है, इसका रूट जो है वो 101 है और इसका स्क्वायर ये होता है। टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, टेकिंग इन नेगेटिव साइन, एक गया 4 गया 90। अब हम लिखेंगे टेकिंग इन पॉजिटिव साइन, टेकिंग इन x नहीं, यहाँ पे हमारा n फाइंड होगा, n की वैल्यू लेनी है, x नहीं लेना, n लेना है हमें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगाया चैप्टर नंबर 4 का, तो वही हैबिट में है, n लेंगे, n फाइंड कर रहे हैं ना हम। n इज इक्वल टू -5 पॉजिटिव नेगेटिव 101 अपॉन में 8, टेकिंग इन पॉजिटिव साइन। n इज इक्वल टू -5 पॉजिटिव नेगेटिव 101 अपॉन में 8, n इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 8, तो काटने पे आ गया 12, n की वैल्यू आई 12। ठीक है, अब हमें टेकिंग इन नेगेटिव साइन रखेंगे, टेकिंग इन नेगेटिव साइन, तो n इज इक्वल टू -5 -101, तो आया 8, तो आएगा माइनस में -106 डिवाइड बाई 8, तो जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, तो ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस में नहीं होता, नॉट पॉसिबल। ये हमारा आंसर है। ठीक, n की वैल्यू 12, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, मतलब फर्स्ट टर्म दिया है हमें, तो हमने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म हमें दिया है, मतलब कि ए एन दिया है 45, मतलब कि हमें एल दिया है, समझ है, एल ही ए एन है, और सम भी दिया है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ए दिया है, एल दिया है, एन फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ठीक है, एस एन की वैल्यू दी है 400, एन की वैल्यू में कैलकुलेट करनी, ए की वैल्यू दी है 5, एल की वैल्यू दी है 45, एन अपॉन 2
ये आ गया हमारा 50, इसको इससे काट दिया, 2 का 25 पड़ा, तो 25n आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, n को इधर ही छोड़ दिया, 400 डिवाइड बाई 25, तो आया हमारा 25 का हमने पढ़ा 8 बार तो 200, 25 का 16 बार पढ़ा, n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें क्या करना है, d निकालना है। क्या निकालना है, d। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। समझे। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला, an की वैल्यू दी है 45, a की वैल्यू दी है हमें 5 प्लस n की वैल्यू लिख दी हमने 16, d का d 15d, तो डिवाइडेड बाय 15 आ गया d। अब हमें ऐसी टेबल पढ़नी है जिसके में हमारा ये 40 भी आए और 15 भी आए। तो 5 से देखते हैं, 5 8 ज़ा 40 और 5 3 ज़ा 15, d की वैल्यू आ गई आपकी 8/3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकला, 8/3, ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकला। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, हमें फर्स्ट टर्म दिया है कितना, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। ये इधर देखिए क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म है 17, लास्ट टर्म है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, मतलब डी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट, मतलब हमें कॉमन डिफरेंस एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन की वैल्यू निकालनी है। समझे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि ए की वैल्यू हमें दी है, लेट ए इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू 350, कॉमन डिफरेंस यानी डी दिया है हमें 9, एन हमें फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला जो दिया रहता है ना, अगर हम एस एन का डायरेक्ट लगाएंगे तो हम नहीं निकाल सकते। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, क्योंकि हमें एन भी चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना, और एस एन भी चाहिए। तो हम इसमें ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, जो टर्म दिया रहता है उसका फॉर्मूला लगाया जाता है। ए एन की वैल्यू दी है 350, ए की वैल्यू दी है हमें 17 और एन माइनस एन तो निकालना है, डी की वैल्यू भी दे दी उसने हमें 9, ये दरा है। अब हमने 750 में 350 में से 17, 10 में से 7 गए 3 बचे, 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 का 3, ठीक है। तो आया हमारा कितना 333। ओह सॉरी, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया 9। अब हमने क्या करना है, इसका डिवाइड देना है। तो 9 3 27, 27 3 और 2 है, तो 9 7 63, हाँ 9 3 27, तो बचा इधर 3 और 3 6, तो 9 7 63,
37 आया, n माइनस वन, अब माइनस वन इधर आके प्लस वन, 37 प्लस वन n, तो n की वैल्यू आ गई 38। ये हमारी n की वैल्यू आ गई 38, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। ये n ये नोट कर लीजिए आप। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। एस एन हमें कैलकुलेट, एन की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, 38, मतलब कि हमें एस 38 फाइंड करना है। एन अपॉन टू ये मतलब 38 अपॉन टू, ए की वैल्यू हमें दी है 17 और एल की वैल्यू भी दी है हमें 350। एस 38 29 सॉरी 19 60 और 367। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 367 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 19 का, चौवन और 6 60 की 0 के लिए 6 29 27 6 33 तो ये हमारा S38 की वैल्यू आई 6973। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब कि हमें S22 फाइंड करना है, S22 फाइंड करना है और इसका कॉमन डिफरेंस हमें दिया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, हमें S22 फाइंड करना है और इसमें D दिया है, D की वैल्यू दी है 7 एंड 22nd टर्म मतलब A22 दिया है 149। A22 उसने हमें दे दिया, हमें S22 फाइंड करना है। मतलब कि जब n की वैल्यू बराबर होती है ना, जैसे A22 है तो A22 है, तो इसको हम L बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले A22 का लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। तो A22 का लगाया, A प्लस n माइनस 1 D। A22 की वैल्यू है 149, A की वैल्यू तो पता नहीं है, n की वैल्यू पता है 22 माइनस 1 और D की वैल्यू भी पता है 7। 149 A का A या 21 इंटू 7, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, A यहीं छोड़ दिया, 7 1 7 और 7 2 14, 149। अब ये 149 यहीं है, ये 147 इधर आ गया। A की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है ना। A की वैल्यू आ गई 2। अब हमें करना क्या है, S22 निकालना है। n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 D। S22 की जगह S22, n की जगह पे कितना, वैसे इसमें हम एक और फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n अपॉन 2 A प्लस L, ठीक है, क्योंकि L हमें दिया है। अब ये लिख लिया तो इसमें लगा देते हैं, n अपॉन 2 मतलब कि 22 अपॉन 2, 2 इंटू A की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू है 22, 22 माइनस 1 तो 21 D। D की वैल्यू भी दी है हमें 7। अब हमें क्या करना है, ये हो गया 11, 2 इंटू 2 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यह है हमारा 11। 7 4 11, 7 4 11 की 1,
कैरियर 1 4 1 5, 1 का 1, ठीक है। अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 1 5 1 में 11 का मल्टीप्लाई, 1 1 1 5 1 1 5 1, तो 1 5 1 6 और 5 1 6 1, तो S22 की वैल्यू आई 1661। ये हमारा आंसर है, समझ है, ये हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहना चाहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब सॉल्यूशन डालेंगे और वो कहना चाहता है हमें S51 फाइंड करना है, हो सेकेंड टर्म, और इसका जो सेकेंड टर्म है A2 वो है 14 एंड थर्ड टर्म A3 जो है वो है 18। तो A2 की जगह लिख देंगे A प्लस D इज इक्वल टू 14, ये क्वेश्चन फर्स्ट। A3 की जगह लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन सेकंड आ गई। अब ये भी A है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो हमें करना क्या है, एलिमिनेशन करेंगे तो वही 1 का ऊपर 1 का नीचे, तो वही का वही आ जाएगा। तो A प्लस D इज इक्वल टू 14, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, लिखा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, शन मेथड, ठीक है ना। तो A से कट गया, यह आया माइनस का D, यह आया माइनस का 4, D की वैल्यू आ गई 4, ये D की वैल्यू 4 उठा के हमने रख दी कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, A प्लस D इज इक्वल टू 14, A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, A इज इक्वल टू 10। ये हमारी A की वैल्यू निकली, ये हमारी D की वैल्यू निकली। अब हमें निकालना है S51, ये इसको नोट कर लीजिए आप। S51 फाइंड करना है, फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S51 n की वैल्यू है 51 हमारे पास, 2 a की वैल्यू निकली हमारी 10 प्लस n की वैल्यू है 51, मतलब कि 50d, और d की वैल्यू भी है हमारे पास 4। S51 110 मल्टीप्लाई बाय 51, 1000 500 5 पंजा 5 5 पंजा 5, 5500 आया S51, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। कितना आया, 5500। हम आंसर चेक कर देते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8, 5610। एक सेकेंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 1 1 जा 100 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो इधर आ जाता 1 516। S51 की वैल्यू है 5610, 1 का 1 516, ठीक, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।